ये न्यूज़ हम लोग हर हफ्ते लगभग हर 10-15 दिन के बाद ये न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे, क्रिटिकल मिनरल्स की। क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स रिक्वायरमेंट है मॉडर्न साइंस की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की और मॉडर्न जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो न्यू इकोनॉमिक ह्यूमन बीइंग है, इसकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनका साइज़ कंपैरेटिवली छोटे होते-होते बहुत छोटा हो गया, वेट बहुत कम हो गया। रीज़न उसके पीछे ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसमें कोबाल्ट है, इसमें लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, इसके अंदर और कई सारे और मिनरल्स हैं। चाइना की मोनोपोली है उसके ऊपर। हमारे यहाँ पर वो लैंड नहीं है क्योंकि अगर होगी भी तो साउथ इंडिया का पार्ट है वहाँ पर उसका जो उसकी टोपोग्राफी है वो एंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है रेयर अर्थ मिनरल्स हों। इसके अलावा चाइना में हो सकते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकता है कि रशिया में भी हो। रशिया में ट्रम्प का बहुत इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर और चाइना के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और चाइना अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के अलावा दुनिया की बाकी कंट्रीज़ में भी रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो फाइंड कर रहा है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि चाइना चाइल में पहुँच के वहाँ से लिथियम आयन जो है, लिथियम्स जो हैं वहाँ से एक्सप्लोर कर रहा है। बाकी की कंट्रीज़ के साथ उसके कई सारे एग्रीमेंट्स चल रहे हैं रशिया सॉरी रशिया नहीं चाइना। सो चाइना का जो एग्रीमेंट है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी है, वहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहा है। तो जो कंट्री रेयर अर्थ मिनरल्स के एरियाज़ में पहले पार्टिसिपेट करेगी, उसको हमेशा एडवांटेज रहेगा और फिलहाल चाइना एडवांटेजेस कंडीशन में है क्योंकि इसकी एक तो पहला बात कि उसके पास खुद के पास मिनरल रिसोर्सेज़ इस तरह के नेचुरल मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा वो अफ्रीका के साथ और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ में, कई सारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ में वहाँ जाके रेयर अर्थ मिनरल जो है एक्सप्लोरेशन कर रहा है, अफ्रीका में कर रहा है। अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा है, बट एक्सप्लोर करने की देर है। इसी तरह से रशिया के अंदर हो सकते हैं, बट रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, अब अमेरिका वहाँ पहुँचेगा, इंडियंस वहाँ पहुँचेंगे नहीं, हमारी एक्सपर्टीज़ कम है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इंडिया में रेयर अर्थ मिनरल की जो माइन्स हैं, उनको उसकी जो ऑक्शनिंग हुई थी, बट बावजूद इसके वो बहुत ठीक से परफ़ॉर्म नहीं किया उन्होंने क्योंकि एक्सपर्टीज़ नहीं है, पता नहीं कैसे निकाला जाता है, तो कई सारे और फैक्टर्स हैं। सो इसको डिस्कस करते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर जियो इकोनॉमिक बैकबोन फॉर द 21st सेंचुरी पावरिंग क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में इसका रिक्वायरमेंट होगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर जो नए मिसाइल्स आ रही हैं, रॉकेट साइंस है या फिर नए सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सब में इन रेयर अर्थ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि साइज़ छोटे होते-होते बहुत छोटे हो गए। देन उसके बाद व्हाट इज़ द क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एसेंशियल है। जैसे मैग्नेट्स को लेके अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही थी कि चाइना में कुछ मैग्नेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। चाइना ने उन मैग्नेट का एक्सपोर्ट जो है वो रोक दिया था। तो उससे इंडिया की जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो अफेक्ट होगी। देन उसके बाद सोलर पैनल्स में इंडिया पूरी दुनिया में सोलर पैनल सिर्फ चाइना से आ रहे हैं। पिछले 25-30 साल से ऐसा ही हो रहा है कि सोलर पैनल के अंदर चाइना की एक्सपर्टीज़ है। हमारे यहाँ भी जो सोलर पैनल आते हैं जिनके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है, वो एक्चुअल में असेंबल्ड इन इंडिया होते हैं। बाहर से आते हैं, यहाँ पर असेंबलिंग होती है। एलईडी, मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, सब चाइना से इनके पार्ट्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, यहाँ जोड़-जाड़ के उसका मोबाइल बना देते हैं। सो कॉल्ड ब्रांडिंग ऑफ इंडिया कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद विंड टर्बाइन्स के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इन सब जगहों के ऊपर ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। सप्लाई चेन्स आर एट द रिस्क ऑफ डिसरप्शन। एग्जांपल्स लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आरईईज़। तो ये सब चाइना की मोनोपोली है इनके ऊपर और चाइना ब्लैकमेल कर रहा है उसी मोनोपोली से। इंडिया को भी रिसेंटली ब्लैकमेल किया है। कुछ कंट्रीज़ को उसने रेयर अर्थ मिनरल का एक्सपोर्ट टोटली बैन कर दिया। फॉर एग्जांपल जापान। जापान को उसने रेयर अर्थ मिनरल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। किसी ज़माने में जापान मास्टर हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब जापान की मार्केट में भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ही बिकते हैं। जो जापान की एक्सपर्टीज़ थी, जो जापान का फोर्टे था, जापान उसमें भी चाइना से पिछड़ गया। और चाइना ने जापान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट बैन कर दिया हो कि जापान को नहीं जाएँगे। उनको पता है कि जापानी दिमागी हैं, वो बना लेंगे। जापान के साथ अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, अपने वो जो इश्यूज़ हैं उनसे वो फिलहाल लड़ रहा है। देन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर चाइनाज़ डोमिनेंस है। 90% जो आरईई है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर चाइना की मोनोपोली है। 70% कोबाल्ट प्रोसेसिंग चाइना के अंदर होता है। 60% लिथियम कन्वर्जन भी चाइना के अंदर हो रहा है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ दिन पहले, ये 2 महीने पहले हमने डिस्कस किया था कि चाइना चाइल के अंदर जाके एक्सप्लोर कर रहा है। चाइल के लिए ठीक नहीं है लिथियम का एक्सपोर्ट क्योंकि उसको वो फ्रेश वाटर से धोना भी पड़ता है उसको। तो चाइल में तो पहले ही पानी की स्कार्सिटी है वहाँ पे फ्रेश वाटर की, तो उसकी वजह से पानी की स्कारनेस वहाँ पे पानी की स्कार्सिटी वहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई। सो एक चाइना उसके लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद इन इंडियाज क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी क्या कहती है? पॉलिसी फ्रेमवर्क 2022 आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स। 2025 के अंदर लॉन्च ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंडिया के अंदर लॉन्च होता है।
की चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पॉइंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कत है, 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन लिथियम, कोबाल्ट एंड आरईई। इंडिया में तो होते नहीं, लिथियम भी हम बाहर से लेके आते हैं, जैसे हम लोगों ने रिसेंट एग्रीमेंट किया हम लोगों ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम को लेके, और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ लिथियम को लेके हम लोग कर रहे हैं। देन उसके बाद कोबाल्ट और आरईईज हम लोग सब बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। लिमिटेड रिफाइनिंग प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इंडिया के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, और कई सारी चीज़ों में टेक्निकलिटी जो हमें उतनी एक्सपर्टीज हमारी नहीं है। 195 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, 225 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स आर अपकमिंग। तो कुछ हद तक तो हम काम कर रहे हैं, जिसमें 195 प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट हो गए, अभी 227 के ऊपर काम होना बाकी है। प्रोग्रेस एंड बॉटलनेक्स इन ऑक्शंस, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे ही पता चला कि जम्मू के अंदर लिथियम का बहुत बड़ा यहाँ पर भंडार है, तो पता चला कि लिथियम की माइनिंग करनी पड़ेगी, उस एरिया के अंदर लिथियम मिला, बट जो कंपनीज थी, जो ऑक्शनिंग के बाद भी या ऑक्शनिंग में भी कंपनीज का खास इंटरेस्ट नहीं था। जैसे हमने डिस्कस किया कि जादूगोड़ा के अंदर भी ये लिथियम मिला था, बट इंडियन कंपनीज का इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। गवर्नमेंट शायद ऑक्शनिंग बिड जो है बहुत हाई रख रही है, इनकी एक्सपर्टीज कंपैरेटिवली कम है, और कई सारे जो चीज़ों से बचना चाहते हैं। चाइना से इंपोर्ट करना ईजी है, खुद से एक्सप्लोर करेंगे, निकालेंगे, फिर उसकी माइनिंग होगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इंडियन कंपनीज को। Then Mines and Minerals Development and Regulation Act, 4 rounds of auction completed, fifth in the January 2025। तो 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 5वें राउंड के अंदर जनवरी के अंदर ऑक्शन हो गई इनकी। एंड अब एक दिक्कत क्या है, लो बिड टर्नआउट ड्यू टू, अब यहाँ पर बिड देने के लिए लोग नहीं आते। रीजन उसके पीछे क्या है, हाई कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो निकालने के लिए मशीनरी भी थोड़ी सी रिफाइंड चाहिए होगी, डिफरेंट चाहिए होगी। माइनिंग के लिए वर्कर्स की डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। देन इसका टेक्निकल एक्सपर्टीज शॉर्टेज है हमारे पास, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों की कमी की वजह से यहाँ पर माइनिंग में कोई खास इंटरेस्ट हमारे जो लोग हैं वो नहीं दिखा रहे। And building industrial capability, create mineral processing zones, introduce PLI scheme for refining, catalyze private sector investment, focus on mine stream capacity, refining, separation and conversion. ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट क्या कहती है, चाइनाज एक्सपोर्ट कर्व इम्पैक्ट ईवी सेक्टर, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। तो इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है, हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे हम लोग वी आर डूइंग द पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया, एंड रिसेंटली वी हैव डन विद ऑस्ट्रेलिया। इन 2 कंट्रीज के साथ हमारी पार्टनरशिप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी कंट्री है, और वहां पर भी ऑस्ट्रेलियंस भी खुद सारे मिनरल्स को एक्सप्लोर नहीं करते थे, पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करना उनके लिए भी मुश्किल है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम रेयर अर्थ मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया से लेके आ सकते हैं। अर्जेंटीना से रिसेंटली हम लोगों ने एग्रीमेंट किया, और एज वी नो दैट कि अफ्रीका की इस साइड पे चाइल है और ये अर्जेंटीना है, ठीक। तो अर्जेंटीना के अंदर इंडिया भी एग्रीमेंट कर, चाइना चाइल के साथ कर चुका है अपना रेयर अर्थ मिनरल एग्रीमेंट। देन उसके बाद प्लेटफॉर्म्स, अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, रिसेंटली जैसे हमने डिस्कस किया, क्वाड का प्लेटफॉर्म, G20 का प्लेटफॉर्म, एंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। प्लेटफॉर्म का मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम इन कंट्रीज के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद सस्टेनेबल रिसाइकलिंग एंड ESGs, सर्कुलर इकोनॉमी है, बैटरी एंड ई वेस्ट रिसाइकलिंग, प्रोड्यूस इंपोर्ट। यहाँ पर जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इन कंट्रीज में, बांग्लादेश और गरीब कंट्रीज के अंदर जैसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ई वेस्ट जो होती है, जो ई वेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो ई वेस्ट को हम लोग यूज करके उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। पॉसिबिलिटी तो है, बट द पॉइंट इज ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स काम है रिसाइकलिंग करना, ठीक। देन उसके बाद गरीब कंट्रीज के अंदर नॉर्मली रिसाइकलिंग होती है, पाकिस्तान में भी होती है, इंडिया में भी होती है, अफ्रीका की तो कई सारी कंट्रीज में, बांग्लादेश में, ढाका में, जहाँ जहाँ शिप ब्रेकिंग टाइप के काम होते हैं वहाँ पर ये भी सब कुछ होता है। नेक्स्ट उसके बाद सस्टेनेबल रिसाइकलिंग ऑफ ESG, सर्कुलर इकोनॉमी है, बैटरी एंड EVs रिसाइकलिंग, रिड्यूस इंपोर्ट। चैलेंजेस, इनफॉर्मल सेक्टर है, डोमिनेंस है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ESG फ्रेमवर्क, कम्युनिटी पार्टनरशिप, प्रोटेक्टिंग ट्राइबल एंड इकोलॉजिकल जोन्स, एड्रेस लीगल एनवायरमेंटल हर्डल्स। तो स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड, रेगुलर असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड डेवलप क्रिटिकल मिनरल्स स्टॉकपाइल। स्टॉकपाइल के लिए पहले आपको एक्सप्लोर तो करो, मिलेंगे तभी तो उसका स्टॉकपाइल डेवलप कर सकते हैं। देन उसके बाद अलाइन मिनरल पॉलिसी विद फॉरेन एनर्जी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज, इम्बैलेंस सस्टेनेबल माइनिंग एंड ESG स्टैंडर्ड्स। एक एस्पेक्ट ये भी है कि दुनिया में जितने मिनरल्स हैं वो कितने सालों तक आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, ये एक एस्पेक्ट है। आज से पहले भी हमारे पास इक्विपमेंट यूज करते थे, या तो साइज में बड़े होते थे, भारी होते थे। अब ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स आ जाने के बाद क्या हुआ कि उनके साइज छोटे हो गए, स्पीड बढ़ गई,
ना? तो ये चीज़ों में चेंजेस आए। अब इसका मतलब ये है कि चाइना की भी हर कंट्री की एक लिमिटेशन है, एक सर्टेन लेवल तक ही वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। देन इन कंक्लूजन इंडिया स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव क्या है? इंडिया मस्ट सिक्योर ऑटोनॉमी इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर, बिल्ड रेजिलिएंट, डाइवर्सिफाइड एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स, position itself as a global leader is a critical mineral economy through policy partnership and innovation.